हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमने इसके प्रीवियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टार्टिंग का पोर्शन है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, आफ्टर द मैच्योरिटी, जब एक सेल या एक पर्सन ऑर्गेनिज प्रॉपर मैच्योर हो जाने के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है, वो प्रोसेस बेसिकली बहुत फंडामेंटल प्रोसेस एंड रिमार्केबल प्रोसेस है, जिन प्रोसेस में एक बहुत टाइम इंक्रीज होता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स एंड एलैबोरेटेड प्रोसेस होती हैं, जिनके कुछ रेगुलर सीक्वेंस डिसाइडेड होते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पे सीक्वेंस को पढ़ना है कि वो सीक्वेंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट फ्यूज़न, जिसमें बेसिकली मेल एंड फीमेल का जो फ्यूज़न है, गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। आफ्टर पहला इसमें पॉइंट हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट का फॉर्मेशन एंड जायगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, जायगोट और डेवलप होता है एंड उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इवेंट्स हैं, फर्स्ट गैमेट का फ्यूज़न, देन जायगोट एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस, इनको बेसिकली कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो प्री फर्टिलाइजेशन में पहले तो ये फर्टिलाइजेशन जो गैमेट्स का फ्यूज़न है, गैमेट्स के फ्यूज़न के पहले की जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, बिकॉज गैमेट्स बनेंगे तब उनमें फ्यूज़न होगा एंड फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो फ्यूज़न से पहले गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये हमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ना होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के भी दो इवेंट यहाँ पे बताएं, दो पार्ट्स बताएं, मेन पार्ट बताएं। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड गैमेट ट्रांसफ़र। सो स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। सो पहले ही हमें ऑलरेडी पता है, गैमेटोजेनेसिस रिफर्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें टू गैमेट्स, जो बेसिकली मेल फीमेल, बिकॉज हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सो उसमें एक मेल और दूसरा फीमेल गैमेट होगा। सो टू डिफरेंट गैमेट्स को के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल। गैमेटोजेनेसिस के बाद जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। दैट मीन्स उनमें जो एन है वो सिंगल एन होता है, उसमें डबल 2n आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा, एक हैप्लॉइड सेल ही मिलेगा। फीमेल गैमेट हो या मेल गैमेट हो, वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, ये आगे के टर्म है, मैं उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ। सो नेक्स्ट, इन सम एल्गी, जो कुछ एल्गीज होते हैं जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये गैमेट्स बेसिकली डिफ़र ज़रूर होते हैं, एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा, बट वो इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा गैमेट मेल है कौन सा गैमेट मेल है। तो इस तरह के जितने भी गैमेट्स होते हैं उसे हम होमोगैमेट्स बोलते हैं या फिर आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। जैसे प्रीवियस आपको ये डायग्राम डायग्राम देखा, जिस डायग्राम में जो फर्स्ट यहाँ पर बना हुआ है, आप देखो क्लेडोफोर्स यहाँ पे बने हुए, सी आप इन्हें देखिए, ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर है, बट मेल अलग और फीमेल अलग है। तो ये जो आइडेंटिकल्स होते हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उन्हें हम आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहते हैं, होमोगैमेट्स। आफ्टर दैट कुछ ऐसे भी होते हैं जो आफ्टर द मैच्योरिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेट्स प्रिपेयर हुए हैं, उनको हम प्रॉपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें किसी तरह की सिमिलैरिटी नहीं दिखती। आप मेल एंड फीमेल क्लियरली विजिबल है, क्लियरली आप देख सकते हैं, उन्हें हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। हेट्रोगैमेट्स में जो मेल गैमेट होता है उसे एंथ्रोजॉइट या स्पर्म बोला जाता है, एंड जो फीमेल गैमेट है उसे एग या ओवम बोलते हैं। सो जैसे कि आपको यहाँ इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है हेट्रोगैमेट्स, जो कि एक ह्यूमन बीइंग का अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एग होगा वो अलग दिखाई देता है, आपको राउंड शेप का दिख रहा है, एंड जो स्पर्म है वो दूसरे का जो शेप है वो डिफरेंट है, दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरह के जो गैमेट्स हैं जिनको आप इजीली उनके स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, उन्हें हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया गया है। ओके, सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, दो टू गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं
टू डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूज़न से ज़ायगोट का फॉर्मेशन होना। बट ये हमेशा सही नहीं है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये प्रोसेस नहीं भी होती या फिर जहाँ पे ये प्रोसेस ऑलवेज करेक्ट नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में मौजूद होता है। तो ऐसा जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में मौजूद है। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। बट इन केस ऑफ सेवरल फंगी, कुछ फंगस और प्लांट्स के में जो टर्म है वो थोड़े से अलग भी हैं, जैसे होमोथैलिक एंड मोनोशियस बेसिकली उनके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ जो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है। मोनोशियस का मतलब एक होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा है कि एक प्लांट में दोनों, मतलब एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों ही हैं। तो जो कुछ फंगी और प्लांट के टर्म में कंडीशन को हम मोनोसियस टर्म से डिनोट करते हैं, जिसमें दोनों ही कंडीशंस मेल फीमेल मौजूद होते हैं। एंड ऑल्सो हेटेरोथैलिक या डाइथिकस का मतलब क्या होता है, जिसमें यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, एक ही सेक्स वहाँ पर मौजूद होगा, मेल और फीमेल। इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है उसे स्टेमिनेट बोलते हैं, जिनसे स्टेमेंस मिलते हैं। एंड वहीं फीमेल में पिस्टिलेट बोलते हैं, जो कि पिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल फ्लावर है वो सेम इंडिविजुअल पे होता है, एक ही फ्लावर पे आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट दिखाई देगा, दैट इज़ मोनोशियस। दोनों ही फ्लावर जो दोनों ही पार्ट है वो एक ही प्लांट पे। एंड बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होता है जिसमें वो सेपरेट भी होते हैं, जब सेपरेट होते हैं उसे हम डाइथिकस भी कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मोनोशियस प्लांट्स के दिए गए हैं, जैसे क्यूकूबिट्स एंड कोकोनट्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट्स जिसमें मेल एंड फीमेल सेम इंडिविजुअल पर होते हैं। उसके अलावा डाइथिकस के भी कुछ एग्जाम्पल है, लाइक पपाया एंड डेट प्लाम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइथिकस जिसमें जो सेक्सेस हैं मेल एंड फीमेल वो कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? अभी तो जो भी आपने पढ़ा वो हमने प्लांट्स के रिगार्डिंग पढ़ा कि प्लांट्स में किस तरीके के बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल मोनोथिकस और डाइथिकस कंडीशन है। तो वैसे एनिमल्स में क्या होते हैं? तो एनिमल्स में जो भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिज जिसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है कि मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं तो उन्हें यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और अगर ऐसी स्पीसीज भी हमारे पास कुछ हैं जिसमें मेल एंड फीमेल एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हो तो उन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच। टिपिकल टाइप ऑफ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, जिन पर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं, जिसमें हर्माफ्रोडाइट्स वर्ड्स आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा इन क्लास 11th, जब हम एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी टर्म डिस्कस किया गया, जिसमें एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ऑल्सो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो कॉकरोच का जो एग्जाम्पल है वो यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, जिसमें जो मेल एंड फीमेल है वो अलग अलग होंगे। एंड अर्थवर्म, स्पॉन्ज एंड टेपवर्म ये बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल है, जिसमें वो एक ही इंडिविजुअल पर होते हैं। सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है, बेसिकली गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होनी है, तो गैमेट्स के बनने के लिए सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती है। गैमेट्स आर ओके, सो इन केस ऑफ हेट्रोगैमेट्स, जो हेट्रोगैमेट्स वाली कंडीशन है वहाँ पर बेसिकली 2 टाइप्स के गैमेट्स होंगे, मेल एंड फीमेल। एंड ये गैमेट्स जैसे कि भी पहले आपको बताया वो हैप्लॉइड इन नेचर के होते हैं। सो ऐसे गैमेट्स होंगे वो ऑलवेज हैप्लॉइड ही होंगे, बट जो उनकी पेरेंट्स बॉडी है या जिस पेरेंटल बॉडी पर हमें ये मेल एंड फीमेल गैमेट मिल रहे हैं वो या तो हैप्लॉइड हो सकती है या तो डिप्लॉइड हो सकती है। अगर जो पेरेंटल बॉडी है वो हैप्लॉइड है तो वहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट्स बॉडी में होता है वही क्रोमोसोम गैमेट्स में जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर द सेल डिवीज़न उसमें भी होता है। तो अगर हमारी पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड है तो वहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होगा। एंड वहीं अगर कुछ ऐसे भी हमें यहाँ पे एग्जांपल्स पता है जिनमें जो पेरेंटल बॉडी है अगर वो डिप्लॉइड होती है तो डिप्लॉइड की कंडीशन में वहाँ मियोसिस डिवीज़न होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बताए गए
बिलोंग करते हैं, जो मोनरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा को, दे हैव हैप्लॉइड। ये सब के सब कैसे हैप्लॉइड बॉडी है। सो इनमें सेल डिवीज़न, जो सेल डिवीज़न होगा वो माइटोटिक डिवीज़न है। बट अदर ऑर्गेनिज बिलोंग टू टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड सम एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। इनमें जो बॉडी होती है, पेरेंटल जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। सी, जो ह्यूमन बींग्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वहाँ पर जो भी पर्सन है वो, उसमें जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ क्रोमोसोम फादर और हाफ क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं, इसलिए वो एक डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं। लेकिन जब गैमेट्स का फॉर्मेशन है तो गैमेट्स के फॉर्मेशन में गैमेट्स हैप्लॉइड ही होने चाहिए, इसलिए वहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होगा। एंड मियोसिस डिवीज़न इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न। एंड रिडक्शनल डिवीज़न में जो भी क्रोमोसोम्स का नंबर है वो जस्ट हाफ हो जाएगा। अब अगर ह्यूमन बींग्स में 46 है तो वो जस्ट 23 हो जाएगा, जिससे एक हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इन हैप्लॉइड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज स्पेशली कुछ एक सेल्स होती है जिसे मियोसिस सेल बोला जाता है। बेसिकली जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है, गैमेट्स का फॉर्मेशन जिन सेल से होता है उस सेल को हम मियोसिस सेल बोलते हैं। और ये जो फॉर्मेशन होता है बिकॉज मियोसिस डिवीज़न होता है, इन विच केस, इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस, एंड मियोसिस के एंड होते होते हमें जो गैमेट्स हैं, जो हैप्लॉयड गैमेट्स हैं, ये हमें मिल जाते हैं। सो बेस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, डायग्राम के थ्रू आपको वो शो किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस अर्थवर्म, वेट, सो ये अर्थवर्म को आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अर्थवर्म की अगर आप टीएस देखें तो यहाँ पे टेस्टिस एंड ओवरी, दिस द टेस्टिस एंड ये ओवरी एक ही पर्टिकुलर अर्थवर्म में मौजूद है, इसलिए ये कैसा हो गया, यहाँ पर दोनों ही मेल एंड फीमेल कंडीशंस दोनों ही यहाँ पर मौजूद होती हैं। और इन्हें आप कैसे बोलते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स बोलेंगे। सी यहाँ पे दिया भी गया बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवर्म, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर मौजूद होते हैं। वही यूनिसेक्सुअल, लाइक एग्जाम्पल कॉकरोच, कॉकरोच के एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, जिसमें मेल कॉकरोच अलग होता है, मेल कॉकरोच में टेस्टिस अलग है। सी, मेल कॉकरोच में टेस्टिस होती है एंड फीमेल कॉकरोचेस में ओवरी। तो ये कैसे हैं, ये यूनिसेक्सुअल है जिसमें मेल एंड फीमेल सेपरेटली अलग अलग होते हैं। सम प्लांट एग्जाम्पल, जैसे मोनोशियस का एग्जाम्पल दिया गया है, कारा, चारा का यहाँ पे एग्जाम्पल है। चारा में अगर आप देखें तो ऊगोनियम जो फीमेल बॉडी है एंड एंथ्रीडियम जो कि मेल बॉडी है वो एक ही प्लांट पे मौजूद है, तो मतलब एक ही प्लांट पे दोनों ही इंडिविजुअल हों। ऑल्सो डाइथिगस का एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पर मार्केंशिया का एग्जाम्पल है जिसमें मेल थैलस अलग एंड फीमेल थैलस अलग होता है। और ऑल्सो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बायोसेक्सुअल प्लांट का, दैट इज स्वीट पोटैटो। इन स्वीट पोटैटो जो स्टेमिन है, आप देख पा रहे होंगे कि स्टेमिन एंड स्टेमिन के बाद कार्पल दोनों ही एक ही पर्टिकुलर फ्लावर पे यहाँ पर मौजूद है, इसलिए ये कैसा प्लांट है, ये हम यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर को यहाँ पे दिखाया गया जिसमें मेल एंड फीमेल एक में ही मौजूद होते हैं। सो ये बेसिकली आपने वो इवेंट्स पढ़े जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन के पहले जो प्रोसेस होती है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड गैमेट्स अगर डिप्लॉयड है तो वह हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो अगर ऑलरेडी हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड ही रहते हैं। अगर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो रहे तो बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीज़न, एंड हैप्लॉयड ही है तो उनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है।